हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम से अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। जी हाँ, टीजीटी पीजीटी जो हमारा एग्ज़ाम पेंडिंग है वो भी नई वैकेंसीज आने वाली हैं, उसके लिए भी प्लस जो नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं एलटी ग्रेड के लिए। तो यहाँ पर जब आप प्री और मेंस दोनों देंगे तो उसके लिए जो हम सीरीज़ चलाएँ वो बेहद महत्वपूर्ण है। आप माने या ना माने, एक बात मेरी ज़रूर सुन लीजिएगा कि आज नहीं तो ठीक आपको एग्ज़ाम के बाद ये बुक फिर से पढ़नी पड़ेगी ही, क्योंकि आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं वो इन्हीं बुकों से, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी और रामचंद्र तिवारी जी और बच्चन सिंह जी से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सीरीज़ शुरू की है, बाकी आप लोग क्रम से देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर सगुण काव्य धारा को शुरू कर चुके हैं। कल की वीडियोस में हमने पल्लवा कहाँ तक देख लिया था मैं बता देती हूँ आपको। शंकराचार्य तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे रामानुजाचार्य जी को। तो यहाँ पर फटाफट बिना समय बर्बाद करती हूँ स्टार्ट करती हूँ। ये आपके लिए मेंस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो क्योंकि जब हम डीपली पढ़ते हैं तभी हमें शब्द याद है, तभी हम लिखने की हमें आदत पड़ती है। तो चलिए शुरू करती हूँ। रामानुजाचार्य, यहाँ पर बच्चन सिंह जी ने बताया है कि रामानुज का जन्म 1137 यानी कि 11वीं शताब्दी के मध्य कांचीपुरम के निकट हुआ था। यह आलवारों का प्रदेश था। दिव्य प्रबंधम का संग्रह हो चुका था। इसका प्रभाव रामानुज पर पड़ा। उनके एक और आलवारों का भागवत धर्म या दूसरी ओर शंकर का अद्वैतवाद। पहले में जनजीवन का उद्वेलन था, दूसरे में सीमित दार्शनिकों का मानसिक व्यायाम। रामानुज ने भागवतों के ईश्वरवाद और शंकर के ब्रह्मवाद को मिश्रित करते हुए एक नए दर्शन का सूत्रपात किया, जिसे विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। ईश्वरवाद ईश्वर की पुरुषवादी धारणा है। यह अनेक रूपों में अपने भक्तों का कल्याण करता है। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जीवन और जगत का यथार्थ माना है। यानी कि जहाँ पर शंकराचार्य ने माना था कि जो कुछ है ईश्वर, ये जगत क्या है, मिथ्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहीं पर रामानुजाचार्य ने इन चीज़ों का खंडन किया और कहा ब्रह्मा अंशी है तो जीवन जगत अंश है। यानी कि रामानुजाचार्य ने दोनों चीज़ों को माना। यदि जीवन है तो जगत भी, और ब्रह्मा है तो उसका कोई अंश भी है। अंश कौन है? मनुष्य। तो यहाँ पर यही है विशिष्ट द्वैतवाद का। इसका अर्थ है अपरिमित ब्रह्मा, अद्वैत का स्वयं अपने स्पष्ट भिन्न और परिमित विशिष्ट अंगों से एकाकार होना। पर इसमें ईश्वरवाद का सन्निवेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ईश्वर के प्रति प्रपत्ति या शरणागति ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। रामानुज ने इसे दर्शन का आलोक प्रदान किया। शंकराचार्य वर्ण आश्रम के कट्टर समर्थक थे, किंतु रामानुज ने सामंती घेरे में उसे नमनीय बनाया, यानी कि कोमल बनाया। ईश्वर की भक्ति सभी लोगों के लिए समान रूप से भेद थी, किंतु वे एक साथ बैठकर खान पान नहीं कर सकते थे। भक्ति के लिए पुरोहित वर्ग की सत्ता को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो रामानुजाचार्य थे, जो शंकराचार्य ने कुछ वर्ण आश्रम व्यवस्था बनाई थी, तो उन्होंने रामानुजाचार्य चीज़ों का खंडन किया और वो आगे बढ़े। अब यहाँ महत्वपूर्ण आ जाते हैं हमारे रामानंद जी। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे कि अक्सर प्रश्न पूछा ही जाता है यहाँ से। तो रामानुज का प्रभाव सीधी हिंदी साहित्य पर नहीं पड़ा, किंतु उनके परंपरा में पढ़ने वाले रामानंद से मध्यकालीन निर्गुण काव्य और राम काव्य दोनों प्रभावित हुए। रामानंद के जीवन पर चरित्र के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, न जन्म तिथि के बारे में और न मृत्यु के बारे में, यानी कि उनके ग्रंथों के बारे में, इन सब चीज़ों के उनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा कह रहे हैं बच्चन सिंह जी। सब कुछ अनुमान आश्रित है, यानी कि अनुमान ही लगाया गया है। अनुमान है कि उनका जन्म 1400 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। जन्म स्थान के बारे में भी अटकलें लगाई गई हैं। उनका जन्म प्रयाग में हुआ कि दक्षिण में हुआ। इनकी लिखी 17 पुस्तकें बताई जाती हैं। श्री वैष्णव मताब, भास्कर, रामाचरण पद्धति, आनंद भाष्य विशेष रूप से उल्लेख है, किंतु इनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। लेकिन यह सत्य है कि वे काशी के पंचगंगा घाट पर निवास करते थे। दक्षिण भारत से यहाँ आकर राघवानंद ने उन्हें रामानुज के श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया, पर रामानंदी संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है, श्री वैष्णव संप्रदाय नहीं। दोनों के मंत्र अलग अलग हैं, तिलक पद्धतियाँ अलग हैं। हो सकता है रामानंद ने अपना अलग संप्रदाय स्थापित करने के लिए रामानुज संप्रदाय को जोड़ घटाकर उसे नया बना लिया हो। भक्तमाल के अनुसार अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुशरानंद, नरहरियानंद, पीपा, रैदास, सैन आदि रामानंद के शिष्य थे।
कुछ लोग कबीर आदि को रामानंद का शिष्य मानने को तैयार ही नहीं। भला रामानंद जैसा शास्त्र के ब्राह्मण, शूद्रों और मुसलमानों का जो अस्पृश्य है अपना शिष्य कैसे बनाएगा। पर निर्गुण भक्तों की परंपरा में रामानंद का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। राम भक्तों में नावादास के अतिरिक्त रामानंद को किसी ने भी याद नहीं किया, तुलसीदास ने भी नहीं। ऐसी स्थिति में रामानंद को वर्णाश्रम का कट्टर समर्थक कहना अनौचित्यपूर्ण है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास के प्रथम संस्करण में आनंद भाष्य के आधार पर उन्हें वर्णाश्रम धर्म का पोषक कहा है, पर संवर्धित संस्करण में आनंद भाष्य के अप्रामाणिक सिद्ध होने पर उन्हें अपना मत वापस लिया। योग का प्रभाव भी रामानंद पर रहा होगा। उन्होंने बैरागियों का एक संप्रदाय ही खड़ा कर दिया। हरिदास रामानंदी थे। उन्होंने योग चमत्कार से गलता की गद्दी पर जो नाथपंथियों के हाथ में थी अपना अधिकार जमा लिया। हरिदास के शिष्य कीलादास योग विद्या प्रवीण हैं। निर्गुण संतों पर योग का जो प्रभाव पड़ा है वह सर्वविदित है। रामानंद के शिष्यों में रामोपासक भक्ति थी। जिस नरहरियानंद को उनका शिष्य कहा गया, शायद वे ही गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। रामानंद विचित्र गुरु मालूम पड़ते हैं। एक और कबीर उनके शिष्य तो दूसरी ओर उनकी शिष्य परंपरा में तुलसीदास हैं। दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे के प्रतिकूल दिशा में प्रभावित हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद को आकाश धर्मी गुरु कहते हैं। महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और समझने की कोशिश करिएगा आप सभी। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मैं बोलती चलूँगी। गुरु कहते हैं कि जिसकी छाया में हर व्यक्ति के व्यक्तित्व अपने ढंग से विकास होता है। गुरु अपनी मान्यता को लादता नहीं है। ये था रामानंद का विचार रामानंद के विषय में जो बच्चन सिंह जी ने कहा। अब देखेंगे यहाँ पर बल्लभाचार्य जी भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बल्लभाचार्य 1481 में जन्म, 1533 में इनकी मृत्यु। इनका प्रभाव हिंदी कृष्ण भक्ति पर काफ़ी गहरा पड़ा। भक्ति के अन्य आचार्यों की भक्ति शंकराचार्य के मायावाद का, विवर्तवाद का और विरोध उन्हें भी करना पड़ा, क्योंकि जनता से उसका कोई संबंध न था। रामानुज और रामानंद की भांति वे भक्ति को जाति पाति से मुक्त करके सामान्य जनता तक पहुंचाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि समूहबद्ध भी करना चाहते थे। कौन? रामानंद बल्लभाचार्य जी। वे तैलंग ब्राह्मण थे। उनका जन्म बनारस के पास चंपा राज्य में हुआ था। राज्य और उनका स्थान थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपने पिता के साथ काशी रहकर उन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण आदि का विधिवत अध्ययन किया। अपनी विद्वता से काशी में अपनी धाक जमाई और दक्षिण यात्रा में जाकर रामानुज, निब्बार आदि मतों से अवगत हुए। उत्तर भारत में वे वृंदावन और मथुरा भी गए। यहाँ गोवर्धन पर पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण कराया। किसने? बल्लभाचार्य जी ने। अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनमें 16 लघुकाय ग्रंथ हैं। उनमें प्रमुख, ध्यान से नाम सुनिएगा आप सभी: ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया अणु भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य और श्री भागवत की सूक्ष्म सुधा बोधनी टीका। उनका दार्शनिक सिद्धांत अशुद्धाद्वैत के नाम से जाना जाता है, हम सभी जानते हैं। शंकर जीव और जगत की सर्जना के मूल में माया को मानते हैं। बल्लभ ब्रह्मा की माया को विरहित कहते हैं। उसी शुद्ध या अभिव्रत ब्रह्मा से जगत की सृष्टि हुई है। अतः उनके शुद्धाद्वैत को अभिव्रत परिणामवाद भी कहते हैं। जगत को मिथ्या मानते हैं। शंकर जगत को मिथ्या मानते हैं, किंतु बल्लभ की दृष्टि में यह वास्तविक है। ब्रह्मा ही अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, इसी को वो ब्रह्म लीला कहते हैं। यानी कि यहाँ पर शंकर मानते हैं कि जगत मिथ्या है, बेकार है। वहीं बल्लभाचार्य मानते हैं कि जगत है तो सब कुछ है, वरना क्या है, जगत में ही सारी लीलाएं हैं। वे ब्रह्मा के दोनों रूपों निर्गुण और सगुण को स्वीकार करते हैं। परमार्थिक ब्रह्मा सगुण है, निर्गुण ब्रह्मा उसी का तिरोहित रूप है। सभी गुणों से युक्त श्री कृष्ण ही पर ब्रह्मा है। श्री कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का चुनाव किया। इस भक्ति में लोक वेद मर्यादा के लिए कोई स्थान नहीं। यह भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे पुष्टि या पोषण अनुग्रह भी कहा जाता है। यहाँ कहा है बल्लभाचार्य जी ने कि जीव 3 प्रकार के होते हैं: प्रभा जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव। प्रभा जीव, ये आपके प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जीव कितने प्रकार के माने बल्लभाचार्य जी ने, तो 3 प्रकार के माने हैं: प्रभा, मर्यादा और पुष्टि। प्रभा जीव जगत में क्या होता है? सुखोपभोग में लगे रहते हैं। मर्यादा जीव में क्या होता है? वेद विधि निषेधों का पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्ति कामना रखते हैं। पुष्टि में भगवान के पोषण या अनुग्रह पर आश्रित होते हैं और उनकी नित्य लीला के भागीदार होते हैं। पुष्टि मार्ग की बात एकदम नई थी, जिसकी ओर अन्य किसी मायावाद विरोधी आचार्य ने ध्यान नहीं दिया। शुक्ल जी का मत है यहाँ पर इसके प्रचार प्रसार के लिए मंदिरों में भोग विलास की जो सामग्री प्रस्तुत की गई, युवक युवतियों पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा होगा। जनता पर चाहे प्रभाव
जो प्रभाव पड़ा हो उस पर गद्दी के भक्त शिष्य ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहारी प्रेम संगीत की धारा बहाई। उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल बना दिया। अच्छी पंक्तियां भी, महत्वपूर्ण पंक्तियां भी हैं, तो आप इसको समझ कर चलिए। पर शुक्ल जी ने कृष्ण काव्य धारा में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। ये बच्चन सिंह जी कहते हैं, सामूहिक प्रार्थनाओं, नृत्यों, कीर्तनों द्वारा जनता को एक सृजनात्मक प्रेरणा मिली। सामंतवादी युग में व्याप्त जड़ता को तोड़कर जनता में एक हलचल, स्फूर्ति, क्रियात्मक और स्वतंत्र का भाव जागा। अब कहते हैं यहाँ पर बच्चन जी की भक्ति आंदोलन ने धर्म को व्यापक भूमिका देकर सामंतवादी जड़ता को एक सीमा तक तोड़ा। हिंदुओं मुसलमानों के बीच एकता स्थापित की, जाति प्रथा और वर्णाश्रम धर्म को झटका दिया, किंतु स्वयं मठों की स्थापना कर वह भोग विलास का शिकार हो गया तथा धार्मिक सामंतवाद और संकीर्णता के घेरे में दम तोड़ बैठा। इसके बावजूद कृष्ण भक्ति आंदोलन की विशालता और व्यापकता को देखते हुए आश्चर्य होता है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है बचा जहां इसकी लहर ना पहुंची हो। संभवतः स्वतंत्रता की भावना ने इसके प्रसार सबसे अधिक मदद की, इसलिए बल्लवाचार्य के शुद्ध द्वैतवाद ने। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। सगुण और निर्गुण का द्वंद्व यहाँ पर दर्शाया गया, कुछ विशेष नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा हम कल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यानी कि हमने बल्लवाचार्य, रामानंद जी, शंकराचार्य, इन सबको पढ़ लिया है। तो कल से हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो अपना ध्यान से पढ़िएगा। और बार बार मैं कह रही हूँ कि आपका मेंस में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे रिटर्न में ही है। तो उसके लिए जब आप पढ़ेंगे तभी आप लिख पाएंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए। अच्छी लग रही हो क्लास सीरीज़ तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।